मम्मा चिड़िया खिड़की बंद कर देती है। घोंसला भीग जाएगा, अब तो बारिश का पानी अंदर आने लगा है। मम्मा, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, प्लीज खिड़की खोल दो। कल से बारिश देख रही हो, और कब तक बारिश देखोगी? मम्मा, घोंसला उठाकर इस पार रख देती। जब आप घर पर नहीं होती हो तब मैं बहुत बोर होती हूँ, फिर मैं खिड़की पर बैठकर बाहर देख लेती हूँ। इसी तरह मेरा समय भी कट जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं घर से बाहर जा रही हूँ और तुम घर से बाहर मत जाना। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और छाता लेकर दाना लेने चली जाती है। बड़ी डाल पर बैठा हुआ कालू कौवा चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया, मैं तुम्हारे इंतजार में कब से बैठा हूँ, तुमने आने में बहुत देर कर दी। घर में छोटे छोटे काम निपटाकर तभी घर से बाहर निकलना था, अब चलो। मगर अब जाना कहाँ है? मैदान में तो पानी भर गया है। इन दिनों में किसान ने अपनी मकई की फसल काटी हुई है, हमें खेत से दाने मिल जाएंगे। चिड़िया और कौवा किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। बारिश की वजह से खेत पूरा भीग गया था। चिड़िया को एक सूखी जगह दिखती है जहां पर बहुत सारे मकई के दाने पड़े हुए थे। चिड़िया और कौवा वहां पर जाते हैं और मकई के दाने उठा उठा कर अपनी टोकरी में रखने लगते हैं। अगर ऐसे मौसम में कहीं फल मिल जाए तो गोरी बहुत खुशी होगी। कौवे भैया, हम लोगों को दाना तो मिल गया है, अब हम लोग घने जंगल में चलेंगे, वहाँ फल भी मिल जाएगा। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। उन्हें रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। मैं तो सुबह से मारे मारे फिर रहा हूँ, मगर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। तोते भैया, किसान के खेत में मकई के दाने पड़े हुए हैं, मैं वहाँ से ही दाना लेकर आई हूँ, आप भी वहाँ चले जाएं। खेत में पेड़ के पास ऊंची जगह है, वहाँ से ही मिलेगा दाना। तोता बहुत खुशी हो जाता है और किसान के खेत की तरफ चला जाता है। चिड़िया और कौवा घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वे दोनों आम के पेड़ पर बैठे हुए थे। चिड़िया जैसे ही पेड़ से पत्ते हटाती है, तभी चिड़िया को उन पत्तों के नीचे 2 पके पके आम मिल जाते हैं। कालू कौवे, इधर आओ, हमें देखो, ये पके पके आम मिले हैं। चिड़िया, एक एक हम लोग ये आम एक एक ले लेते हैं। वे दोनों एक एक आम ले लेते हैं। कालू, हमें फल भी मिल गया है और दाना भी मिल गया है, चलो हम लोग घर चलते हैं। मेरी पत्नी गोरी को भी बहुत खुशी होगी ये पका हुआ आम देखकर। फिर वे दोनों वहाँ से निकलते हैं। वे थोड़ी दूर ही पहुँचे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी कबूतरी मिलती है। कबूतरी बोलती है, कौवे रुको रुको, मेरी मदद करो। बूढ़ी कबूतरी, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रही हो? मैं किसी को भी अपना भोजन नहीं दूंगा। कौवे, मैं तुमसे भोजन नहीं मांग रही हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। ना ना, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पीछे जो चिड़िया है तो मुझसे मदद मांग लो। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कबूतरी वही बात चिड़िया से भी कहती है। चिड़िया, मुझे तुम अपने छाते में लेकर मेरे घर तक छोड़ दो। मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं उसे मकई के दाने देकर अभी वापस आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। चिड़िया जल्दी से उड़कर अपने घर जाती है। गुड़िया खिड़की पर बैठी हुई थी, वो अपनी मम्मा को आते हुए देख लेती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। गुड़िया, ये लो दाना खाओ, मुझे फिर एक बार वापस जाना होगा। गुड़िया बेटी, मुझे बूढ़ी कबूतरी की मदद करने जाना है, तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। चिड़िया अपनी बेटी को दाना देकर फिर से वापस जाती है। आ जाइए बूढ़ी कबूतरी जी, मेरे छाते में आ जाइए। चिड़िया बूढ़ी कबूतरी को साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। बूढ़ी कबूतरी का घर जंगल के उस पार था। थोड़ी देर उड़ने के बाद बूढ़ी कबूतरी का घर आ जाता है। बेटी,
अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। माँ जी, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूँ। बूढ़ी कबूतरी चिड़िया को अपने घर के अंदर ले जाती है। एक गेहूं की भरी हुई टोकरी चिड़िया को देती है। बेटी, ये दाना तुम्हारे बारिश में बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। चिड़िया वहाँ से दाना लेकर चली जाती है और कुछ देर उड़ने के बाद चिड़िया अपने घर पर पहुँच जाती है और अपनी बेटी के साथ बारिशों के दिन मज़े मज़े से गुजारने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।